इसके बाद what do you mean by economics? Economics is the study of economic problems or scarcity and choice. Economics is the study of economic problems or economic issues at individual level as well as at the level of economy as a whole. Economics is the study of economic problems or economic issues or scarcity and choice at individual level as well as at the level of economy as a whole. अब हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, जो हमारा ये डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, इसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की, एक हाउस होल्ड की या एक इंडस्ट्री की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज और स्कैर्सिटी एंड चॉइस at the level of economy as a whole. तो मैक्रो मीन्स लार्ज। जब हम हमारी पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी इकट्ठी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, ये बताओ, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनी डाउट? एकता, खुशबू, कोमल, कुलदीप? अब देखो, हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका यही है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले जो कुछ सालों में तो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मोस्टली फाइनल पेपर में मिल जाता था, लेकिन अब ये चांसेस है कि इसमें से आपसे कोई 1 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ ले। तो मेन जो हमारा टॉपिक है इस फर्स्ट चैप्टर में वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो भी डिफरेंस है इसको आपको बहुत अच्छे से डीप इसकी स्टडी करनी है कि इसमें से कहीं से भी वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, the word micro has been derived from Greek language word micros, M-I-K-R-O-S. Micro वैसे तो M-I-C-R है। The word micro has been derived from Greek language word micros, M-I-K-R-O-S, which means small. The word macro has been derived from Greek language word macros, M-A-C की जगह पे क्या है? K. Macros, which means large. Second difference, microeconomics is the study of economic problems at individual level. Macroeconomics is the study of
economic problems at the level of economy as a whole. फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी या हमारी जो नेशनल इनकम है, ये हमारी क्या है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसी एक इंडिविजुअल की, हाउस होल्ड की, किसी एक फर्म की, किसी एक मार्केट की स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो कंपोनेंट या जो वेरिएबल हम यूज करते हैं वो है डिमांड, सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल्स यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की डिमांड और इंडिविजुअल की सप्लाई, और जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें हम यहाँ डिमांड के आगे क्या वर्ड यूज कर देंगे, एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस टोटल। ऐसे ही जो सप्लाई है, माइक्रो में तो हमारी सप्लाई है इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई है, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई। लेकिन यहाँ मैक्रो में एग्रीगेट सप्लाई की हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सब की टोटल सप्लाई। तो माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं या कंपोनेंट वो है डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है वो हमारे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में while studying microeconomics, we assume macro variable remains constant। जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि मैक्रो के जो वेरिएबल हैं दे रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं देन वी अज्यूम माइक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ जी, यहां तक क्लियर है बेटा, या फिर से बताऊं? एक तो मैंने आपको बताया कि माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ऐसे जो मैक्रो वर्ड है वो हमने लिया है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। उसके बाद हमने इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इसके कंपोनेंट या वेरिएबल डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो के हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मैक्रो के हमारे जो भी वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि देयर इज नो चेंज इन मैक्रो वेरिएबल। ऐसे ही while studying macroeconomics we assume microeconomics variable remains constant, कि microeconomics के जो वेरिएबल है उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ जी, इज इट क्लियर? एकता, हर्ष, खुशबू? यस मैम। आ गया मैम। आ गया, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके ओके, अब देखो इसमें आगे आपके जो पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप ध्यान से देखना। अब जो भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम यूज करते हैं वर्ड इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्या है? हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स हु टेक डिसीजंस? कंज्यूमर। कंज्यूमर अपने से रिलेटेड डिसीजन ले लेगा कि उसको उसकी जो लिमिटेड इनकम है उसको वो कैसे स्पेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जो प्रोड्यूसर है वो अपने डिसीजन अपने आप लेगा कि उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
उनको वो कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उनका यूज करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है? इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। In microeconomics, economic agents are individual persons, consumer, producer. Macroeconomics में who are economic agents, who take economic decisions. अब मैक्रो में हम बात करते हैं अपनी पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की, तो इसमें इकोनॉमिक जो एजेंट्स हैं वो होंगे इंस्टीट्यूशंस। कौन से इंस्टीट्यूशन? फॉर एग्जांपल जैसे आपका आरबीआई है। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो आरबीआई है वो किस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेता है, बता सकते हो? कोमल? मनी की सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। वेरी गुड। जो हमारा आरबीआई है वो हमारी पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेता है ना। ये इंडिविजुअल अपने से रिलेटेड तो नहीं लेता। तो इस जो आरबीआई है, या जैसे आपका सेबी है, आपने अपने बिजनेस में पढ़ा होगा शेयर्स वाले चैप्टर में, स्टॉक एक्सचेंज में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डिसीजन लेता है शेयर होल्डर से रिलेटेड, कि मींस जो भी कंपनीज हैं वो शेयर होल्डर को एक्सप्लॉइट ना करें। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट कौन है? इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एजेंट है वो हमारे कौन है? इंडिविजुअल पर्सन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स है वो कौन से हैं? जो इंस्टीट्यूशंस है जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं। क्लियर? या फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ जी बेटा, कंफ्यूजन है किसी को? आ गया? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आप जवाब दो, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन है? एग्रीगेशन मीन्स टोटल। तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एग्रीगेशन है, क्योंकि हम देखो बात कर रहे हैं हमारी पूरी इकोनॉमी की, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स एक साल की हमारी कंट्री की टोटल जो डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स कि हमारी कंट्री की एक अकाउंटिंग ईयर की जो टोटल सप्लाई है प्लान्ड, वो क्या है? तो इसमें तो एग्रीगेशन है। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन है? कहीं है? क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं एक हाउस होल्ड की, लगा लो, अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल पर्सन की, तो इंडिविजुअल पर्सन में तो एग्रीगेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाउस होल्ड की, तो उसमें एग्रीगेशन है या नहीं? क्योंकि हाउस होल्ड मीन्स ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारा एग्रीगेशन है, लेकिन लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब अगर हम बात करें किसी एक इंडस्ट्री, तो जो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मीन्स क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। अगर मैं कहूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कि कपड़ा बनाने वाली जितनी भी फर्म्स है, फर्म मीन्स जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अगर हम इकट्ठा करें तो वो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री। तो अगर एक इंडस्ट्री की हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हमारा माइक्रो है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन है? यस, देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में तो है ही एग्रीगेशन, ठीक है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम हमारी कंट्री की टोटल इकट्ठी, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मींस इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो भी हम पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर?
और फिर से एक्सप्लेन करूं? मैम दोबारा बता दो। सुन लो बेटा, देखो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एग्रीगेशन है ही। एग्रीगेशन का मतलब समझते हो? टोटलिटी, टोटल मतलब एग्रीगेट मींस, ठीक है? तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी कंट्री की इकट्ठी बात कर रहे हैं तो मैक्रो में तो एग्रीगेशन है ही। एग्रीगेट डिमांड क्या है? हमारी कंट्री की टोटल डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हमारी कंट्री की टोटल सप्लाई। नेशनल इनकम क्या है? हमारी कंट्री की टोटल इनकम जितनी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एग्रीगेशन है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या इसमें एग्रीगेशन है? तो हम कहेंगे यस, देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कि वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत एग्रीगेशन है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इंडिविजुअल एक कंज्यूमर की बात करें तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम बात करते हैं हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड में क्या है? जो हमारे फैमिली में एक घर में क्या है, सिर्फ एक ही मेंबर थोड़ी है। जो भी फैमिली मेंबर्स है वो क्या हो गया? एग्रीगेट हो गया ना। ऐसे ही अगर हम बात करें एक सिंगल प्रोड्यूसर की, एक फर्म की, तो वो तो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी एक इंडस्ट्री की, तो एक इंडस्ट्री मीन्स उसमें जितनी भी टोटल फर्म्स है, तो हम कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन का यूज कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एग्रीगेशन है। फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया मैम। ठीक है। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वैसे तो हम बात कर रहे हैं एग्रीगेशन की, लेकिन इसमें भी हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। क्योंकि देखो वैसे तो हम बात करें कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन हम अलग अलग भी तो स्टडी करते हैं कि हरियाणा की कितनी है, पंजाब की कितनी है, राजस्थान की कितनी है। या फिर हम ये कहें कि हमारी टोटल नेशनल इनकम कितनी है, ये तो हो गया टोटल हमारी पूरी इकोनॉमी की। लेकिन अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अलग से, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अलग से, ठीक है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो क्या है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, और मैक्रो में तो है ही एग्रीगेशन, क्योंकि हम पूरी हमारी टोटल कंट्री की बात कर रहे हैं। हमारी पूरी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी पॉवर्टी है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना हमारे नेशनल इनकम है, तो वो क्या है, एग्रीगेशन है इसमें। इसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल। may not be logical at macro level। कि जो चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल है, हो सकता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल ना हो। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल एट मैक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सेविंग्स की, तो आप लोग मेरे को बताओ कि सेविंग्स वर्च्यू है और वाइस है, मतलब अच्छी बात है, खराब बात है? सेविंग्स हमें करनी चाहिए। माइक्रो लेवल पे तो अच्छी बात है वेरी और गुड, मैक्रो पे वेरी गुड। नहीं है देखो अच्छी बात। अब जो सेविंग्स है, अब हम ये दोनों तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। अगर हम बात करें माइक्रो लेवल पे, तो सेविंग्स इज वर्च्यू, अच्छी बात है, हमें सेविंग्स करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज आवर फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो हमें फ्यूचर्स के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या हमारी फ्यूचर की कुछ भी प्लानिंग्स है, तो हमें आज ही सेविंग करनी पड़ेगी। तो जो सेविंग्स है इट इज अ वर्च्यू एट माइक्रो लेवल। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पे, तो हमारी जो सेविंग्स है वो वाइस है। क्यों? क्योंकि देखो जितनी ज्यादा हम सेविंग्स करेंगे, एज वी नो इनकम हैज टू कंपोनेंट सी प्लस एस, यानी कि जो हमारी इनकम है या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा होगा, और दूसरा उसका पार्ट कौन सा है, सेविंग। अगर आप सेविंग्स ज्यादा कर रहे हो
तो इट मीन्स आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। और अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से इनकम और कम हो जाएगी, इनकम कम होने से डिमांड फिर से हमारी कम हो जाएगी, फिर प्रोड्यूसर कम इन्वेस्ट करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, कि जो बात हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है हो सकता है वो मैक्रो के लेवल पे रॉन्ग हो। फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये कह रहे हैं कि सेविंग इज अ वर्च्यू, अच्छी बात है, लोगों को सेविंग करनी चाहिए। लेकिन अगर हम वही सेविंग्स की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो वो क्या है, वाइस है, क्योंकि अगर सारे लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे तो जैसे जैसे हमारी सेविंग्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो सी हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड कम होगी इट मींस जो प्रोड्यूसर्स है वो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम प्रोडक्शन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, फिर से इनकम कम होगी और फिर से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करूं? ममता, नितिका, रोहित, कुलदीप, बेटा कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। आ गया समझ में? अब देखो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एलोकेशन ऑफ स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि जो भी कंज्यूमर के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो उनको कैसे एलोकेट करें, कैसे उनको यूज करें कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर है उसकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो उनको कैसे यूटिलाइज करे, कैसे उनको एलोकेट करे, किन चीजों का प्रोडक्शन करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो क्या है, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। या फिर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें जो इंडिविजुअल्स के जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनकी स्टडी की जाती है कि वो उनको कैसे एलोकेट करें कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे जो रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी के वो लिमिटेड है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा सोशल वेलफेयर हो। या फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो हमारे ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मींस अभी जो आपने एग्रीगेट डिमांड वाला किया था एएस इक्वल टू एडी इक्विलिब्रियम जीडीपी या फिर एस इक्वल टू आई, तो यही क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी, एक ही मतलब है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो हम जो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं इनकम शो करते हैं, उसको आप इनकम कह लो, जीडीपी कह लो, एम्प्लॉयमेंट कह लो या आउटपुट कह लो, तो ये क्या है,